J Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संविधान का जन्म कैसे हुआ, कहां कहां से इसमें प्रावधान आए, ये धीरे धीरे हमें पढ़ना है। फिलहाल दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास में 1833-1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। दोस्तों चार्टर एक्ट जो पहला आया था 1773 में, तो मैंने बताया था कि इंग्लैंड की जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, उनकी गुप्त समिति की जो रिपोर्ट होती है उसका नाम चार्टर एक्ट रखा जाता है। कहीं कहीं किताबों में ये दर्शाया गया है कि कुछ यात्री, अंग्रेज यात्री जब आते थे भारत के लिए, तो रास्ते में कुछ नियम सिद्धांत लिखते थे, उस लेख को चार्टर एक्ट कहा गया। लेकिन इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं, ये कभी पूछा नहीं जाएगा। बात करते हैं कि 1833 में क्या क्या प्रावधान हुए, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यदि बात किया जाए दोस्तों, तो कंपनी के कार्य को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। एक ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये पूछा भी जाता है। फिर दोस्तों बात किया गया, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, गवर्नर जनरल था दोस्तों, अब इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। इस तरीके से भारत की शासन व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया, उसको एक में पिरो दिया गया। या पूरे भारत पर कंपनी का नियम बनाने का जो अधिकार रहेगा दोस्तों, वो एक व्यक्ति को रहेगा दोस्तों। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया कि ये गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए अब विधि बना सकता है। विधि मतलब कानून दोस्तों बना सकता है, लेकिन ये कानून नियंत्रण मंडल जो है वो चाहे तो बर्खास्त कर दे। जो नियंत्रक मंडल, या कह सकते हैं दोस्तों निदेशक मंडल, जो निर्देश दे रहा है, निदेशक मंडल है, वो दोस्तों इसको अस्वीकृत कर दे, अस्वीकृत कर दे, या फिर इसको रद्द कर दे। ये अभी निदेशक मंडल के पास अधिकार रहा। कानून तो बना सकता था गवर्नर जनरल, लेकिन निदेशक मंडल चाहता तो उसको अस्वीकृत कर सकता था। दोस्तों 1833 के तहत कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई। निदेशक मंडल चाहता तो दोस्तों उस कानून को वो रद्द कर सकता था। ये दोस्तों प्रावधान किए गए। साथ में एक और प्रावधान किया गया, जो बम्बई, मद्रास थे दोस्तों, इनको जो विधि बनाने की शक्ति थी वो समाप्त कर दी गई। जो विधि बनाने की शक्ति थी बम्बई और मद्रास के पास, वो 1833 के तहत ये अधिकार को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। एक ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रावधान रहा। साथ में दोस्तों और एक बहुत अच्छी बात कही गई, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कंपनी पहले व्यापार देख रही थी, जो कंपनी पहले व्यापार देख रही थी, इस व्यापार के अधिकार को हटा दिया गया। अब वो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य देखेगी। जो व्यापारिक कंपनी देख रही थी कार्य, अब वो नहीं, अब राजनीतिक और प्रशासनिक, ये दोस्तों दो कार्य दिखेगी। ये बात 1833 में कही गई। साथ में दोस्तों लॉर्ड मैकाले की स्थिति में, लॉर्ड मैकाले के समय पर एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई दोस्तों। लॉर्ड मैकाले के समय में एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई दोस्तों। ये समिति प्रथम विधि आयोग कहलाई। क्या कहलाई? प्रथम विधि आयोग दोस्तों कहलाई।
दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ इसको वीडियो को कई बार सुनेंगे रट जाएगा और बहुत कुछ क्लियर होगा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। बहुत लोग ऐसे भी लोग होंगे दोस्तों जो ये सब अभी तक नहीं पढ़े होंगे या तैयारी बस शुरू करे होंगे, तो दोस्तों उनके लिए हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल छोटा है, व्यवस्था हमारे पास है नहीं कुछ, बस किसी तरीके से मैं आपके सामने इस ज्ञान को लेकर उपस्थित हूँ। यदि आप ईमानदारी से जुड़ते हैं, जिस तरीके से हम बड़ी ईमानदारी से आपके साथ लगे हैं, तो ये दोस्तों मेरा वादा है कि ये चीज़ आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं ला के आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले के समय में 4 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसको प्रथम विधि आयोग कहा गया, जो कि दोस्तों भारत में बना था। इसी के साथ में दोस्तों दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। कानून के दोस्तों विरुद्ध घोषित कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में दोस्तों। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले के समय में प्रथम विधि आयोग बना, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि दास प्रथा को समाप्त करके अब इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। साथ में धारा 87 के तहत दोस्तों, धारा 87 के तहत एक बहुत अच्छा प्रावधान हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रट लेंगे। कंपनी के जितने पद थे उनमें चयन की जब व्यवस्था होती थी तब दोस्तों मूल, वंश या रंग या क्षेत्र या जन्म स्थान या वर्ण किसी आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे मूल अधिकारों में इसको पढ़ा जाता है संविधान में।